नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। मेरठ हत्याकांड का मास्टरमाइंड साहिल नहीं, साहिल की मां के नाम से, साहिल की मृतक मां के नाम से बनाया गया स्नैपचैट अकाउंट। मैसेज किया, सौरभ का खून करो। हसीना मुस्कान ने पति सौरभ के सीने में 3 बार चाकू घोंपा। एक लव मैरिज की कहानी का अंत बड़ी ही दुखद तरीके से दूसरी प्रेम कहानी की शुरुआत से हुआ। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी प्रेम कहानी रची कि वो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं मालूम पड़ती है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड में अब स्नैपचैट से जुड़ी एक नई कहानी सामने आई है। तुम अगर सौरभ की हत्या कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करनी है तो मुस्कान से शादी कर लो। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये 3 मैसेज हैं और ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से लगभग 137 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच के माने तो सच सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के नाम से जो है फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी मुस्कान। मुस्कान बहुत अच्छे से जानती थी कि साहिल तंत्र मंत्र पर भरोसा करता है और उसने जो है मुस्कान से कहा भी था कि वह अपनी मां की आत्मा से बात करता है और इसी का फायदा उठाकर वह साहिल की मां का फर्जी अकाउंट से जो है साहिल को लगातार मैसेज करती रही। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या की साजिश मुस्कान आज से नहीं बल्कि नवंबर 2024 से ही रचने लगी थी। वह सीधे साहिल से कह नहीं पा रही थी कि सौरभ को अब मारना होगा, सौरभ को जो है अब रास्ते से हटाना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की मरी हुई मां ज्योति के नाम से और दूसरा सौरभ का और तीसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से। सवाल उठ रहे हैं कि जब मुस्कान को अलग ही होना था तो सौरभ से तलाक नहीं ले सकती थी। सौरभ से आखिर तलाक क्यों नहीं लिया? मर्डर करने की क्या जरूरत थी? तो उसके पीछे का साफ साफ कारण यह है कि जब जब मुस्कान ने साहिल से बात करनी चाहिए, साथ रहने की, लेकिन उसमें रोड़ा सिर्फ सौरभ बन रहे थे और सौरभ जो है पति सौरभ तलाक के लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं हो रहे थे। दरअसल सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पहले ही पता चल गया था और इससे लेकर दोनों में बार बार झगड़े हो रहे थे। दूसरा, साहिल से अफेयर के बाद भी सौरभ मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान से तलाक का प्रस्ताव बार बार सौरभ ठुकरा दे रहा था और तलाक देने के लिए सौरभ राजी नहीं थे। मुस्कान साहिल के साथ रहना चाहती थी, इसलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने 4 महीने पहले ही साजिश शुरू कर दी थी और साहिल को हत्या के लिए राजी किया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। इन मैसेज से पुलिस को अब लग रहा है कि मर्डर का असली मास्टरमाइंड साहिल नहीं बल्कि मुस्कान है। साहिल सिर्फ एक जरिया था पूरी साजिश का। मुस्कान ने जो पूरी साजिश की है उसमें सिर्फ साहिल एक जरिया था सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए। आपको बता दें कि मुस्कान सौरभ को मारने के लिए पहले भी प्लान बना चुकी थी। एसपी विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ लंदन में रहते हुए काफी शराब पीने लगे थे। शराब पीने की लत को लेकर इसी का फायदा मुस्कान उठाने वाली थी। मुस्कान ने पहली बार हत्या की साजिश रचते हुए सौरभ की विस्की में दवा मिलाने की सोची जो बॉडी में जाने के बाद रिएक्शन करेगी और सौरभ की मौत हो जाएगी और इससे जो है पुलिस को लगेगा कि ओवर ड्रिंकिंग की वजह से सौरभ की मौत हो गई। इस तरह उस पर कोई आरोप भी नहीं लगाया जाएगा और पुलिस की जांच में मुस्कान जो है बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाएगी। और पुलिस की जांच में मुस्कान के मोबाइल पर ऐसी सर्च हिस्ट्री भी मिली है जिसमें इंटरनेट पर मुस्कान ने ऐसी नशीली दवाओं के बारे में जो है सर्च किया है। दवाओं के बारे में जो सर्च हिस्ट्री है उसमें ऐसी तमाम दवाओं के बारे में सर्चिंग लिस्ट में जो है दवा सामने आई है। लेकिन सौरभ ने एक भी दिन घर पर बैठकर शराब नहीं पी। वो ड्रिंक करने के लिए बाहर जाते रहे और इससे मुस्कान अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाई। मुस्कान को मौका ही नहीं मिला कि सौरभ के शराब में कुछ भी ऐसी दवाएं मिलाने का जिससे जो है उसका प्लान किसी भी सूरत में जो है एग्जीक्यूट हो जाए। और जो प्लान फर्स्ट था वो मुस्कान का फेल हो गया और इसी के चलते मुस्कान ने दूसरा प्लान बनाया जिसमें मुस्कान पूरी तरीके से कामयाब हुई और पति को ड्रम में सीमेंट के साथ जो है जमाने का आपको पता ही है कैसे मुस्कान ने इस पूरे हत्या कांड को मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। और अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की चौंका देने वाली दरिंदगी एक बार फिर सामने आ गई है। आपको बता दें कि इस वक्त मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल दोनों की दिन रात जो है सलाखों के पीछे कट रही है। दरअसल दोनों को नशे की
इतनी गंदी लत लगी हुई है और जेल में दोनों को किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं मिल रहा है और दोनों की हालत इस वक्त जो है खस्ता है। नए खुलासों से खबर सामने आई है कि मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने मुस्कान के पति सौरभ राजपूत को नशे की हालत में ही मौत के घाट उतारा था। नशे की हालत में ही, नशा करके ही जो है सौरभ का मर्डर का जो पूरी कहानी है, पूरा वारदात को अंजाम दिया गया और मर्डर होने के बाद भी दोनों जो है नशे की हालत में ही थे। और जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक तो दोनों ने शराब और गांजे के नशे में ही सौरभ का मर्डर किया था और बॉडी के साथ भी हैवानियत दिखाने में किसी भी लहजे से दोनों पीछे नहीं हटे। मर्डर के बाद भी दोनों नशे में ही धुत बने रहे और अब सलाखों के पीछे भी नशे की जो साइड इफेक्ट है वो दोनों में देखने को मिल रहे हैं। जेल के अंदर भी नशा ना मिलने पर दोनों की अजीब और गरीब हरकतें सामने आ रही हैं। वही नशे की आदत की वजह से नींद ना आने पर जेल प्रशासन ने जल्द से जल्द नशा उन्मूलन केंद्र से जो है डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर बुलाए गए और दोनों को मुस्कान जिसमें जो है मुस्कान और साहिल दोनों को दवा दिलाई गई और उनके कई टेस्ट भी करवाए गए। वहीं जी न्यूज से बातचीत के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेंद्र राज ने कई खुलासे किए। कैसे जेल में भी दोनों साथ रहने, साथ कैद होने की बात कर रहे हैं और खाने को लेकर भी आनाकानी कर रहे थे। अधीक्षक का कहना है कि उन दोनों को फिलहाल अच्छे से समझा दिया गया है कि जेल में साथ कैद नहीं कर सकते। पुरुष और महिलाओं को अलग अलग, और महिलाओं के लिए जो है अलग अलग कारागार है और अलग अलग जो है उनको रहना पड़ेगा और खाने पीने को लेकर भी उनको अच्छे से समझा दिया गया। देखिए मैडम, खून करने के बाद जो है जेल में भी अपने प्रेमी के साथ कैद होने की बात कर रही हैं। खाने को लेकर भी उनको हाई क्लास, जो एक बोलते हैं वेल अच्छा खाना चाहिए उनको जेल में। ये चीजें जो है मुस्कान और साहिल की तरफ से जेल से सामने निकल कर आ रही हैं। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन बताना ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।